नमस्ते दोस्तों, अगर आप बीए पार्ट वन में अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप 2021 का क्वेश्चन ये देख रहे हैं। 2021 का क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी का है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए पूरा, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स में 10 पूछता है, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 में भी 10, तो ये सब क्वेश्चन में से तो आपको 2022 के क्वेश्चन में केवल 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन वहीं पर आप 2019 का क्वेश्चन देखिएगा हिस्ट्री ऑनर्स का, तो उसमें से अगर आप 20 क्वेश्चन पढ़िएगा तो 12-13 क्वेश्चन मैच करने का बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये लगभग 6-7 तरह का मैंने ये जब एनालिसिस किया तब पता चला वो इस तरीके से पूछता है। तो 2019 का हिस्ट्री ऑनर्स का हम देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसी में आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप ये चीज़ चाहिए। तो ये आप चाहे तो वीडियो पॉज करके, जैसे हम इसको जूम करके पेपर 1 में ये सब क्वेश्चन है और पेपर 2 में 2019 का क्वेश्चन देख सकते हैं। 2000 यहाँ पर ये पेपर 2 है 2019 में, तो ये मैच करता है, क्योंकि ये हमेशा हर वीडियो में ये हम बात बता रहे हैं। आप कोई वीडियो नहीं देखेंगे तो वो ज़रूर देखिए कि 2015 का क्वेश्चन पूछता है 2017 में, 2017 का 2019 में, और 2019 का क्वेश्चन पूछेगा 2021 में पूछता, लेकिन 2021 में 2020 में परीक्षा नहीं हुआ, तो ये 2019 का क्वेश्चन 2021 में पूछ दिया। तो इसलिए हम कहते हैं तो 2015 का 2017 में, 19 का 21 में, और 19 का क्वेश्चन 20 में नहीं पूछता, मतलब 2022 में पूछेगा, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन अगर 20 में परीक्षा होता ना 2020 में, तो 2019 का क्वेश्चन 2021 में पूछता, लेकिन 2020 में ये परीक्षा नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछेगा। तो बस यही कहना चाहते 2019 का क्वेश्चन कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर प्रूफ देखना चाहते इस तरीके से पूछता है तो आपको पेपर मतलब जूलॉजी ऑनर्स 2019 का दिखा दिया, आप खुद से इसको एनालिसिस कर सकते, बहुत ही आसान है, तो मुश्किल काम नहीं है। अब 2018 का हम दिखाएंगे, तो 2018 का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2018 का मिलना चाहिए था 2020 में, तो 2020 में परीक्षा नहीं हुआ, तो इसलिए 2021 में मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन। तो हम प्रूफ के लिए 2018 का और 2020 का क्वेश्चन हम पढ़ ही देते हैं। तो 2021 का क्वेश्चन हम अभी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं, पहले पेपर 1 में हम पढ़ेंगे। देखिए 2018 का पढ़ेंगे तो 2021 में कितना क्वेश्चन मैच करेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। उत्तर वैदिक काल के लोगों की आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की समीक्षा कीजिए। वर्तमान महावीर की जीवनी एवं उपदेशों की विवेचना कीजिए। अशोक के धम्म से क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। अब समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, अपने तर्कों का वर्णन कीजिए। चोलों की शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। महमूद गजनी के आक्रमण के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। और फिर है कि ट्यूडर निरंकुशता पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये पेपर 1 का इतना क्वेश्चन देख लिया। अब हम 2021 का देखेंगे तो कितना सारा क्वेश्चन मैच करता है वो आप खुद देख सकते हैं। तो देख सकते हैं महमूद गजनी के आक्रमण, ये क्वेश्चन एक तो मिल गया आपको। चोल वंश वाला भी आपको मिल ही गया, गुप्त काल वाला भी आपको मिल गया, और वर्तमान भी मिल गया, ये भी मिल गया। तुम 5-6 क्वेश्चन मैच करता है। और कितना क्वेश्चन रहता है बनाना, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। तो इसलिए आप 2018 का अगर आप ये पूरा ये टोटल क्वेश्चन पढ़ लिए होते तो आपको 2019 में आपको काम चल जाता परीक्षा के लिए। और उसी तरीक़ा से पेपर 2 में भी पढ़ेंगे तो ये पेपर 2 काम चल जाता। तो इसीलिए हम कहते हैं आप 2019 का पढ़ लेंगे तो 2022 के एग्ज़ाम में परीक्षा में आपको काम चल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 में हर में यही बात है कि 2019 का करके जाइएगा तो 2022 में ये आएगा क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे गेस क्वेश्चन कराया गया था 3-4 टीचर के द्वारा, तो इसी तरीक़ा से बताया गया है, इसलिए हम पूरा वीडियो इसी तरीक़ा पर डालते। तो और 2019 का तो हम दिखा देते हैं। तो 2019 का ही आपको करके जाना है परीक्षा में, तब काम चल जाएगा। तो पेपर 1 है 2019 का देख रहे हैं, तो पेपर 1 आप खुद से नोट्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, यही क्वेश्चन सब आएगा। तो एक बार पढ़ देते हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ऋग वैदिक कालीन लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की समीक्षा करें। महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों पर एक लेख लिखें। साम्राज्य विस्तार की चर्चा करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों की विवेचना करें। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। इसमें अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें। भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण के कारण परिणाम के बारे में क्या जानते हैं। तो इतना आसान तरीका बिहार यूनिवर्सिटी के रूल है, और ऐसा शायद हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ खास जानकारी बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में तो इसलिए बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर 1 में, ज़रूर 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से बना सकते परीक्षा में। अब हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 में है, तो ट्यूडर पार्लियामेंट के उपलब्धियों को वर्णित करें। एलिजाबेथ के युग की प्रमुख विशेषताओं को विवेचित करें। जेम्स प्रथम की विदेश नीति की समीक्षा करें। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में 1660 की पूर्ण स्थापना का स्वरूप और विशिष्ट महत्व रखता है, विवेचना करें। चार्ल्स द्वितीय के 11 वर्षीय अनियंत्रित शासन पर प्रकाश डालें। जॉर्ज 1 और जॉर्ज 2 यानी कि जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय के शासन का संवैधानिक महत्व बतावें। रॉबर्ट वालपोल की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना करें। प्रधानमंत्री के रूप में पीट दी यंगर की उपलब्धियों की विवेचना करें। 1832 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो इतना शानदार है, यही क्वेश्चन करके जाइए। और क्योंकि 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, आपको 2017 का ही बता ही देते हैं क्वेश्चन। 2017 का देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आप 2017 का करके जाते तो आपको आराम से अगर आपको 2019 में परीक्षा रहता और 2019 का 2017 का करके जाते तो 2019 में आप आराम से ये हो जाते, एग्ज़ाम कर देते। तो 2000 जैसे पेपर आप हम 1 वाला दिखाते, तो आप देखिएगा तो कितना क्वेश्चन मैच करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन की रचना करें। तो क्वेश्चन आराम से ये पढ़ सकते हैं 2017। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन की विवेचना करें। तो इसी तरीक़ा से 2019 में वही पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण पर उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो वही कहना चाहते हैं। आप 2019 का करके जाइए, बेफिक्र रहिए और एग्ज़ाम में अच्छा से लिख के आइए। और समय मिले तो आप गेस पेपर पूरा ही पढ़ लीजिए। बाद बाकी किताब तो आपके पास रहना चाहिए, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो थोड़ी ख़राब बात है। तो इसलिए किताब से पढ़िए ये सब। और हम मिलते हैं अगला ऑनर्स वाला में कि कैसे लिखा जाए। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।